आनंदगंज चौबीसी के 16वें स्वाध्याय के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 16वें श्री शांतिनाथ भगवान के स्तवन के ऊपर हम स्वाध्याय करने वाले हैं। शांति जो सभी को प्रिय है और परमानेंट शांति प्राप्त करने के लिए कौन से मार्ग पे चलना है, उसकी ही बात हमें इन स्तवन में भी जानने मिलने वाली है। सो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रमजान भाई हसनिया का जैन शाला के इस मंच के ऊपर। रमजान भाई प्रणाम। प्रणाम रमजान भाई। हाँ जी, प्रणाम। जैन शाला के अंतर्गत चल रहे हमारे आनंदगंज जी महाराज के स्तवनों के स्वाध्याय के इस 16वें पड़ाव पर आप सभी सहसाधकों को सादर वंदन। आनंदगंज जी महाराज, उपाध्याय यशोविजय जी, ऐसे बहुत सारे जो कवि हमारे यहाँ हुए, उन्होंने जो अनुभूति विश्व अपना इन कविताओं में जिस प्रकार से साझा कर दिया है हमारे हमारे लिए, उनमें से कुछ स्वाध्याय, कुछ स्तवनों का स्वाध्याय हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने तो एक आनंदगंज जी को हाथ में लिए हैं। ऐसे बहुत उत्तमोत्तम कवि मध्यकाल में हुए हैं, जिनकी कविताएं न केवल कविताएं बन के रह गई हैं, अपितु बहुत ही साहित्य के रूप में तो उनका महत्व है ही, लेकिन साधना के लिए भी यह जो स्तवन है वो बड़े ही मार्गदर्शक, पथदर्शक बन रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आगे के यानी 15वें स्तवन में धर्मनाथ भगवान की बात करते करते धर्म की बात आनंदगंज जी महाराज के माध्यम से सुनी और समझने की कोशिश की। तो 16वें भगवान हैं, 16वें वो है शांतिनाथ। तो यहाँ पे शांति की बात जोड़ दी आनंदगंज जी महाराज ने शांतिनाथ के साथ। चलो शांति की बात करते हैं। शांति, जिसे हम पीस कहते हैं, जगत, समस्त जगत शांति की शोध में है। हमारे यहाँ एक शब्द प्रयोग किया जाता है, विश्व शांति। विश्व शांति के मूल कहाँ हैं? व्यक्ति की शांति में विश्व शांति के मूल हैं, उसके बीज पड़े हुए हैं। सुख और शांति, ऐसे हम दो शब्द जब प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो जो सुविधाएं हैं, जो सवलतें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो आपको सुख दे सकती हैं, लेकिन शांति देना उन वस्तुओं का काम नहीं है। शांति तो भीतर से प्रकट होने वाली एक अभिव्यक्ति, एक भाव दशा है। तो जिनको शांति चाहिए, उन्होंने शांति की शोध आरंभ की है, और ऐसी ही शोध आनंदगंज जी महाराज ने भी आरंभ की। हर एक साधक की यह शोध रहती है। तो इस कविता में, इस स्तवन में, इस शांति की अनुभूति को शब्दबद्ध करते हुए आनंदगंज जी महाराज आगे बढ़ते हैं। शांतिनाथ भगवान के नाम में ही शांति है। बहुत सारे स्तवन इनके पर, शांतिनाथ भगवान पर लिखे गए हैं। मैंने अपने जीवन काल में सबसे पहला जो स्तवन कंठस्थ किया था वो शांतिनाथ भगवान का था। लेकिन शांतिनाथ कैसे हैं? एक स्तवन में किसी ने कह दिया, शांतिनाथ शांतिनाथ रटन रूपाड़ू, शांतिनाथ शांतिनाथ रटन रूपाड़ू, शांति पमाडेऊ स्मरण तमारू, शांति पमाड़े एवं स्मरण तमारू। जिनके स्मरण मात्र से शांति का आभास, अनुभव होता है, वो शांतिनाथ भगवान। हमारे गुजरात के भजनिक कवियों ने कह दिया, शांति पमाड़े तेने संत कहिए। किसको संत कहेंगे आप? तो जो शांति दिलाएगा उसे संत कहेंगे, ऐसा कह दिया। शांति रे पमाड़े तेने संत कहिए, हे ना दास थई रहिए, शांति पमाड़े तेने संत कहिए। तो जिनरंग जी हमारे बहुत उत्तम कवि, उनका एक स्तवन शांतिनाथ जी का बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर हम मूल स्तवन पे आते हैं। बहुत बड़ा स्तवन है। आज हम गाने का टालने वाले हैं, वैसे भी उसका राग मुझे आता भी नहीं है।
तो एक बहुत सुंदर स्तवन जिसका राग भी आता है और स्तवन भी बढ़िया है। शांति जिनेश्वर साचो साहिब, शांति जिनेश्वर साचो साहिब, शांति कारण इन कली में हो जिन जी, तू मेरा मन में, तू मेरा दिल में, ध्यान धरूं पल पल में साहिब जी, तू मेरा मन में, तू मेरा दिल में। ये बहुत बढ़िया स्तवन। भवमा भमता में दर्शन पायो आश पूरो एक उसकी बात कभी और करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो स्तवन है, इस स्तवन की एक और देखिए, हर एक स्तवन अपने आप में विशेष है। इस स्तवन की एक विशेषता ये है, अभी तक कभी ना आने वाली एक डायलॉग की स्टाइल, जिसे हम संवाद की शैली कह सकते हैं। ऐसी संवाद की शैली में आनंदगंज जी महाराज ने यह स्तवन लिखा। यहाँ संवाद शैली उन्होंने अपनाई है, जिसे डायलॉग, भगवान और भक्त का यहाँ पे डायलॉग है। यहाँ पे दो जन बातें कर रहे हैं। कौन दो जन है? एक भगवान है और दूसरा उनका साधक है। भक्त जब हम कहते हैं तो भक्त में मूलतः तो बड़ा शब्द है, लेकिन अभी उसका अर्थ थोड़ा सा हमने हल्का कर दिया है। तो भक्त और भगवान ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो प्रश्न और उत्तर ये हमारी एक स्टाइल भी है, कविता की एक स्टाइल है, जहां गुरु शिष्य संवाद भी आता है। और कई जगह पे आप ये स्टाइल देख पाएंगे कि जहां पे संवाद के द्वारा बात आगे बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे भगवान, ये मजे की बात ये है कि यहाँ जो प्रश्न करेंगे वो भी कवि की ताकत देखिए कि हमारी ओर से या साधक की ओर से प्रश्न भी कवि करेंगे और उसका भगवान की ओर से जवाब भी कवि देंगे। कवि की वाणी कितनी बड़ी है, कितनी प्रभावक है, या कवि किस जगह पे बैठा हुआ है, इस बात का प्रमाण हमें यहाँ से मिलता है कि हमारा प्रश्न वो बोले वो तो सही समझ में आता है, लेकिन भगवान जो उत्तर देते हैं वो उसे कैसे पता चला। तो वो भगवान की वाणी का उन्होंने अध्ययन किया है, भगवान के मार्ग पे वे चले हैं। तो उसका जो अभ्यास है, उस अभ्यास के हिसाब से मानो एक भाव दशा उनकी ये प्रकट हुई है कि अगर भगवान आकर इसका जवाब दें तो कैसे जवाब देंगे। तो पहली गाथा से ही हम शुरू करते हैं। पहली गाथा जो है वो साधक के मुख में आनंदगंज जी महाराज ने रखी है। तो बात करने का टोन भी यहाँ देखने लायक, समझने लायक। शांति जिन मुझे एक मुझे वीनती, सुनो त्रिभुवन राय रे, शांति स्वरूप किम जानिए, कहो मन किम पर खाए रे। देखिए क्वेश्चन आंसर है, तो पहले ही प्रश्न आ गया, लेकिन प्रश्न पूछने की स्टाइल कैसी है। अब हमारे यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन करके आया है, राइट, आप आरटीआई करो और माहिती आपको मिलेगी, इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो भगवान को विनती के टोन में, आजीजी के टोन में। अगर किसी को सीखना है तो उसमें सबसे पहले विनय गुण होना चाहिए। यहाँ जिसे भी सीखना है, चाहे कोई भी उम्र की वो व्यक्ति हो, उसे अगर सीखना है तो जिसके पास से सीखना है उसके पास विनय के साथ वो जाकर अपनी बात रखेंगे कि मुझे ये समझना है, कृपा करके आप समझाएंगे। शांति जी ना एक मुझे वीनती, हे शांतिनाथ भगवान प्रभु त्रिभुवन के नाथ राजा, आपको मेरी एक विनती है। आपका नाम तो शांतिनाथ है, आपने परम शांति को धारण किया हुआ है, जरा मुझे तो बताइए कि ये शांति है क्या। शांति स्वरूप किम जानिए, भगवान जरा शांति के स्वरूप को समझाने की कृपा करें। हाँ, उसको वो कैसे मिलेगी, इसका स्वरूप कैसा है, वो कैसे मिलेगी, किस उपाय से मिलेगी, उसका क्या उपाय है, इसका क्या मार्ग है। शांति के साथ मन जुड़ा हुआ है, तो मन को किस प्रकार से मैं समझूंगा, उसकी बात भी जरा मुझे कृपा करके समझाइए। देखिए यहाँ पे डायलॉग्स हैं, तो साधक के मुख में ये डायलॉग, पहला डायलॉग रख दिया।
आनंदगंज जी महाराज ने कि हे शांतिनाथ भगवान, दो हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, आजी जी पूर्वक मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे शांति का स्वरूप समझाएं। शांति की शोध में निकले हुए साधक के इस विनम्र प्रश्न का भगवान जवाब कैसा देते हैं, देखिए अगली गाथा में। हाँ? देखिए, जितनी विनम्रता यहाँ पे है, उतना ही उसका इतना ही बढ़िया परखाए का क्या अर्थ है, मतलब किस प्रकार से उसको हम जान पाएंगे, शांति को कैसे समझेंगे, परखूं माने ओळखूं माने समझूं, हाँ? किस प्रकार से हम समझेंगे। शांति की शोध में निकल पड़ा है ना साधक, तो उसने प्रश्न किया, बड़ा ही विनम्र प्रश्न है, तो उसका जवाब देखो कैसा है। धन्य तू आत्मा जेहनो, ये जवाब कौन दे रहा है, भगवान दे रहे हैं। हाँ? धन्य तू आत्मा जेहने एहवो प्रश्न अवकाश रे। अरे भाई, भगवान की रीत भी देख लीजिए, वहां पे विनम्रता थी, यहाँ पे क्या है, क्या है, एक सच्चे शिक्षक के रूप में भगवान जवाब दे रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे कोई प्रश्न करते हैं तो जो सच्चा शिक्षक है तो वो उसे अप्रिशिएट करेगा कि अरे वाह क्या बात है, आपको प्रश्न हुआ, वो मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो कुछ प्रश्न ही नहीं उठते, कुछ प्रश्न ही नहीं उठते कि भाई क्या है, कैसे हुआ, अरे जैसा बता रहे हैं वैसा रट्टा मार। हाँ, अभी गीत आया था ना, रट्टा मार, समझ लो ना भाई, अभी क्या उसमें प्रश्न करने जैसा है। तो भगवान सच्चे शिक्षक के तौर से कहते हैं, बहुत खुश हो गए कि अरे भाई, और क्या कह दिया, धन्य तू आत्मा। भगवान ने साधक को धन्य कह दिया, उनकी प्रशंसा कर दी और कह दिया कि अरे ऐसा प्रश्न तुझे हुआ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया, धन्य है तू, सबको प्रश्न नहीं होता। अब मैं तुझको जवाब दे रहा हूं। हाँ? हाँ? मैं जवाब दे रहा हूं ना, सब तो एक गरेड़ में चलते हैं, लेकिन तुझे प्रश्न हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेकानंद को ये प्रश्न हुआ था, मैंने आगे उसकी स्टोरी बताई है कि ये काली प्रकट हुई, वो तो वो तो उनके गुरु जो हैं रामकृष्ण परमहंस, उनकी बदौलत हुई है, मेरी बदौलत कब होंगी, मैं चाहूं और तब। ये सच्चे विद्यार्थी की निशानी है कि वो स्वावलंबी बने। तो भगवान कहते हैं कि तेरा जो प्रश्न है ना, उसका जवाब मैं एक पंक्ति में भाई साहब नहीं दे सकता। अभी की शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ते हुए हम जरा हंसते हुए बात करें तो अभी यहाँ पे एमसीक्यू नहीं आएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस नहीं है कि आप ऑप्शन कौन बनेगा करोड़पति में, जिस प्रकार से कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से ये जवाब है, नहीं। शॉर्ट भी नहीं है। एक समय हमने और यहाँ पे जो बुजुर्ग जुड़े हुए हैं उन सब ने जैसे लॉन्ग लॉन्ग आंसर दिए ना, ऐसा लंबा आंसर भगवान देने वाले। हाँ, तो भगवान ने कहा कि भाई ये तो लंबा जवाब रहेगा, तुझे धैर्य रखना पड़ेगा, धीरज रखनी पड़ेगी, धैर्य पूर्वक धीरज मन धरी सांभळो, कहूं शांति प्रतिभास। हाँ, હું તને કહું છું ભાઈ, તને હું સંબોધું છું, प्रतिभास बोलूं છું, तने कहूं છું, तुझे मैं बता रहा हूं, लेकिन उसको समझने के लिए धैर्य धारण करना होगा। और दोस्तों, धैर्य है ना, वही अपने आप में एक बड़ी साधना है। हमें लगता है कि सब कुछ हमें जल्दी 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 मिल जाए, अभी तो हमारा युग एकदम फास्ट युग चल रहा है, उसमें इतना धैर्य पूर्वक सुनने वाले भी कहाँ हैं। तो आप सभी को भी वंदन है कि ऐसी बातें, लंबी लंबी बातें भी आप धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं। भगवान ने साधक के प्रति ऐसे ही अपेक्षा रख ली कि आपके पास धैर्य होना चाहिए। तो मैं बता रहा हूं आपको ये जवाब। आगे बढ़ता है संवाद, और हम जब संवाद कहते हैं तो हमें कृष्ण और अर्जुन याद आते हैं, हाँ? महाभारत याद आती है, भगवत गीता याद आती है। अर्जुन जो एकदम डिप्रेशन में आ गया, वो उस समय का वो डिप्रेशन, वो कंफ्यूज है कि अब क्या करूं क्या करूं। हाँ? तो भगवान ने बीच युद्ध के बीच उसे जो संदेश दिया, तो वो भी प्रश्न, और भगवान उवाच ऐसे। हाँ? तो उसमें भी कृष्ण अर्जुन बोलता है, भगवान बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। तो हमारा देश तो देखिए कैसा देश है। किसी हमारे गुजराती कवि ने कह दिया, क्या एवो देश छे जेमा युद्धनी वच्चे पण कविता निकले।
युद्ध में से भी कविता निकले, ऐसा हमारा देश है। तो वहां पे आगे भगवान ने कहा, धन्य तू आत्मा जिसे ये प्रश्न हुआ, अभी सुन मैं तुझे जवाब देता हूं। अभी जवाब चला, शुरू हो गया जवाब। तीसरी गाथा, 15 गाथा है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी से एक एक गाथा में से गुजरेंगे। भाव अविशुद्ध सुविशुद्ध जे कह्या जिनवर देवरे, ते तिम अवितथ सद्द है प्रथम ए शांति पद सेवरे। तुझे शांति प्राप्त करनी है तो उसके लिए प्रथम आवश्यकता, प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप क्या है? भगवान बोल रहे हैं ना, तो बोलते हैं, वो कह सकते थे कि मैं तुझे बता रहा हूं सुन। भगवान की यहाँ पे यहाँ जो छोटी छोटी बातें आनंदगंज जी महाराज ने ध्यान में रखी है ना, वहां हम झुक जाते हैं कवि के पास। तो वो ऐसा कह सकते थे कि भाव अविशुद्ध सविशुद्ध जे अमे कहया, मतलब वो अपने मैं कहया वैसा भी कह सकते थे, मतलब मैंने जैसे कहे हैं वैसे भाव अविशुद्ध सुविशुद्ध, ऐसे भी कह सकते थे। हम तीर्थंकरों ने जैसे कहा है, उन्होंने न तो मैं कहा न तो हमें, मतलब हमने कहा, उन्होंने क्या कहा, कह्या जिनवर देव। यहाँ पे देखो कर्तृत्व बिल्कुल नहीं आता है भगवान ने की बातों में। मैं हूं करूं ए जगनानता, सकटनो भार जेम स्वान ताणे, हमारे नरसिंह मेहता ने कह दिया। अभी यहाँ मैं नहीं आएगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने तुझे ये बताया, नहीं। देखिए भगवान की स्टाइल भी, आनंदगंज जी महाराज ने इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है कि प्रश्न है, जवाब है, मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, जिनेश्वर देवों ने जैसा कहा है वैसा सुनना। क्या सुनना? क्या कहा है? जिनेश्वर देवों ने जिन भावों को अविशुद्ध और सुविशुद्ध, अविशुद्ध माने शुद्ध नहीं है वैसे, सुविशुद्ध जो एकदम शुद्ध हैं वैसे भाव कहे हैं, वो भाव, भाव अविशुद्ध सुविशुद्ध जे कह्या जिनवर देव, जिनवर देव ने जिनको अविशुद्ध और सुविशुद्ध भाव कहे हैं, उनको तेतिम अवितथ, हाँ, भाव सुखदायक भी है दुखदायक भी है, यहाँ पे विभागीकरण कर दिया और बता दिया कि ये फर्स्ट स्टेप है स्वीकार। कौन सा स्वीकार? भगवान ने जो भाव शुद्ध कहे हैं उनको शुद्ध समझना, जो अशुद्ध कहे हैं उनको अशुद्ध समझना। और किस प्रकार से? तेतिम अवितथ, अवितथ माने यहाँ पे यथा तथ के संदर्भ में है। तो भगवान ने जैसा कहा है वैसा समझना, स्वीकार करना। स्वीकार जो है ना, वो शांति की प्रथम पाराशीशी है, प्रथम स्टेप जो है वो ये है स्वीकार। मुझे यहाँ पे नहीं पता है, तो मेरे जो आगे चल के जो जिसने परम स्थिति को प्राप्त किया है वो बता रहे हैं ना, तो मैं स्वीकार करूंगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं उस कक्षा तक नहीं पहुंचा हूं, आगम मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो समझ में भी नहीं आया है। लेकिन भगवान ने जिस प्रकार से कहा, क्रोध मान माया लोभ ऐसे जो भाव हैं वो अविशुद्ध भाव हैं। तो मैत्री प्रेम करुणा क्षमा अहिंसा मुदिता, ये जो सब भाव हैं वो अच्छे भाव हैं। तो उनको जो अच्छा है उसे ग्रहण करना है, जो बुरा है उसे छोड़ना है। तो तुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन भगवान ने बताया है ना, तो इसलिए आगे जो कहा था ना, धर्म धर्म कर तो उस जग सब फिरे, धर्म न जाने को मर्म। तो मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक नहीं पता है तब तक जिसको पता है उसकी बात हम माने, भगवान के साथ उसकी आज्ञा के साथ जुड़े जाएं। ये देखिए अभी हमारे जो बुजुर्ग हैं घर में, वो हमें कुछ बात सिखाते हैं, कभी कभार बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा अनुभव वैसा नहीं है तो हमें वो अच्छी नहीं लगती बात, हम स्वीकारते भी नहीं है कभी कभार, और बोलते हैं आपको पता नहीं चलेगा, ये बराबर ही है। लेकिन जब आपको अनुभव होगा तब पता चलेगा कि नहीं, वो जो बोल रहे थे वो तो था तो सही। तो भगवान की बात में तो अभी कोई शंका करने जैसी बात है ही नहीं। तो जिसको उन्होंने त्याज्य माना है उसका त्याग करें, जिसको उन्होंने
पालन करने जैसा माना है तो उसका हम स्वीकार करें। बिना स्वीकार शांति नहीं होगी। स्वीकार सबसे पहली शर्त है। तो इतना समझ लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। विषय शांति का है, मनस्थिति का है। तो यहाँ पे अविशुद्ध जो शुद्ध नहीं है वैसे, सुविशुद्ध जो शुद्ध है ऐसे। अभी विष और अमृत के बीच का भेद सबसे पहले समझ लीजिए, और विष को त्याज्य मान लीजिए और अमृत को स्वीकृत मान लीजिए। ये इतना तो पहले कर दीजिए। अभी तथ्य जो है ना, वहां पे अहा तथ्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यथा तथ्य जैसा भगवान ने कहा है वैसे उन भावों का अनुकरण करना है, और कुछ जो भाव हैं वो जो है उनको त्याग करना है। क्यों? तुम्हें शांति चाहिए ना, तो शांति चाहिए तो क्रोध, मान, माया, लोभ, उनका तुम त्याग करोगे तो ही शांति मिलेगी। मैत्री, प्रेम, करुणा, अहिंसा, उनका पालन करोगे तो ही शांति मिलेगी। तो उनके लिए पहले इन सब का स्वीकार करें। ये पहली गाथा, मतलब पहली बात। दूसरी बात में क्या कह दिया चौथी गाथा में? आगम धर गुरु समकिति क्रिया संवर सार रे, संप्रदाय अवंचक सदा सुचि अनुभवाधार रे। आगम धर, पहले क्या कह दिया? भगवान की बात का स्वीकार करो। जो भगवान कह रहे हैं वो सच है, ऐसी श्रद्धा लाके आगे बढ़े। फिर गुरु की बात यहाँ पे ला दी। बीजी दूसरी आवश्यकता गुरु की उन्होंने बता दी। जहां जब तक परमात्मा परम स्थिति तक नहीं पहुंचे तब तक वी नीड समवन हु कैन गाइड अस। तो वहां तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता पर यहाँ पे भार रखा। लेकिन यहाँ पे ये बता दिया कि गुरु कैसे करने हैं। कैसे गुरु? आगम धर। अब देखिए यहाँ पे गुरु की विशेषताएं आ गई। आगम के ज्ञाता होने चाहिए, लेकिन केवल ज्ञाता मतलब आगम जिसको मुखपाठ है वैसे नहीं। हाँ, ज्ञाता मतलब कंठस्थ होना नहीं है। कंठस्थ हो गए लेकिन उनका समझ में, आचरण में नहीं आएंगे तो नहीं चलेगा। तो बराबर उन्होंने समझे हुए हो आगम को, वैसे समकिति श्रद्धावान हमारे गुरु होने चाहिए। हाँ? परम श्रद्धावान होने चाहिए। ये दोनों हो, आगम का ज्ञान भी हो, श्रद्धा भी हो, लेकिन आचरण न हो। क्रिया संवर सार रे, तो वो भी नहीं चलेगा। वो उनकी क्रिया, अगर वो क्रिया रहित रहे, क्रिया माने एक्शन, कौन सी क्रिया? उनकी हर एक क्रिया संवर रूप होगी। संवर माने टू स्टॉप, कर्म बंधन को रोकने वाली होगी। ऐसे गुरु होने चाहिए। संप्रदाय, यहाँ पे देखो संप्रदाय शब्द आया पहली बार। संप्रदाय मतलब हमारे संप्रदाय के गुरु होने चाहिए, ऐसा नहीं है। जो शुद्ध परंपरा है उसको जो अनुसरण करने वाला हो वैसा। अवंचक, ठगने वाला न हो वैसा। किसी को जो नहीं ठग, अभी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे। शुचि, खुद पवित्र हो ऐसा। अनुभवाधार, जिसको बातें करने के लिए किसी और ग्रंथ की मेरी तरह ऐसी पुस्तक का आधार लेना नहीं पड़ रहा है, जिसके लिए उसका अनुभव ही आधार है, ऐसे गुरु की शरण में तुझे जाना है। तो दूसरा स्टेप शांति प्राप्त करने के लिए गुरु महात्म्य बता दिया। ऐसे गुरु के पास शांति क्यों मिलेगी? दूसरी शर्त गुरु क्यों रख दी? क्योंकि देववाणी, भगवान की वाणी का स्वीकार पहली बात, गुरु दूसरी बात बता दी। शांति के मार्ग पर चलते 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 तुम्हें कई प्रश्न उठेंगे, और उस प्रश्न का अगर समाधान नहीं मिला तो फिर से अशांति होगी। तो वो प्रश्न का समाधान कौन देगा? तो वो गुरु देगा। इसलिए भगवान की कही हुई बताई हुई जो बात है उसके अनुसार चलने वाले गुरु की आवश्यकता पर यहाँ पे आवश्यकता को यहाँ पे बता दिया, और कह दिया कि कहीं तू अटक न जाए। इसलिए गुरु को अगर गूंच पड़ गई तो गूंच में फंस जाएगा। जे बदीद गूंचो उकेली दे तेनु नाम गुरु। तो चौथी गाथा में उन्होंने गुरु की महत्ता बता दी। शांति के लिए प्रथम स्वीकार चाहिए, फिर ऐसे ऐसे
गुरु चाहिएंगे। और पांचवी गाथा में क्या कह दिया? तीसरी बात क्या कह दिया? शुद्ध आलंबन आदरे तजी सब अवर जंझाड़ रे, तामसी वृत्ति सभी परिहरी भजे सात्विक साल रे। शुद्ध आलंबन आदरे, आलंबन माने आधार, जिसे हम आधार सपोर्ट कहते हैं गुजराती में, जेने આપણે ટેકો એવું કહી। તમે आप जब तक परम स्वरूप में, स्वस्वरूप में स्थित नहीं हुए हैं, तब तक आपको किसी न किसी का आलंबन चाहिए। चाहे वो मूर्ति का आलंबन ले, चाहे आगम का ले, चाहे गुरुवाणी का ले, लेकिन आलंबन तो चाहिए। तो आलंबन कैसा होना चाहिए? शुद्ध आलंबन होना चाहिए, क्योंकि अगर आलंबन ही अशुद्ध रहा तो तुम अलग दिशा में भटक जाओगे। इसलिए परम शांति जब तुम्हें चाहिए तो तुम्हारा आलंबन भी शुद्ध होना चाहिए। गांधी जी ने साधन शुद्धि की बात की है। जैन धर्म में भी शुद्धि की बात, यहाँ पे हर धर्म में, इस्लाम में भी आती है, साधन शुद्धि की बात आती है। आप धन कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन कमाने की रीत भी शुद्ध होनी चाहिए। आप देखिएगा, शांति के साथ इस बात को हम जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर गलत तरीके से आपके पास पैसे बहुत आ गए, लेकिन तरीका अगर गलत रहा, तो वैसा पैसा आपको सुख दे सकता है, 5 स्टार होटल की मजा आपको दिला सकता है, लेकिन शांति नहीं दिला सकता, क्योंकि वहां पे आपको सतत 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 तमने टेंशन रहा कर। आप एक दुविधा में ही रहेंगे। क्यों? स्ट्रेस में रहेंगे। क्यों रहेंगे? कि अभी ये जो मिला है वो चला ना जाए। हमारे कई सारे दोस्त हैं, जैनों में भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि अभी एक स्टेटस पे हम आ गए ना, अब इसको मेंटेन करना पड़ेगा, इससे नीचे हम नहीं आ सकते। हाँ? तो जो अगर गलत तरीके से अपना आया हुआ पैसा है, तो वो आपको शांति नहीं दिलाएगा। इसलिए यहाँ पे शुद्ध आलंबन की बात करते करते एक दूसरा इशारा भी मैं समझता हूं कि आनंदगंज जी महाराज करना चाहते हैं, कि व्यक्ति जो है ना, वो सुख और शांति की शोध में यहां वहां भटकता रहता है। तो इसीलिए तो अभी इतने बाबाओं की दुकानें खुली हुई हैं, क्योंकि व्यक्ति के पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन वो भय के ओथार में, भय की एक छाया में जी रहा है, मानो कि मेरे पास जो पैसे हैं या मेरी सब, वो चली तो नहीं जाएगी। इसलिए वो किसी न किसी बाबा की शरण में चला जाता है। तो यहाँ कर लिया है कि भाई आलंबन शुद्ध होना चाहिए। देवी देवता की तरफ भी अगर आप मुड़ गए, तो आलंबन, थोड़ा सा आलंबन से आप भटक जाएंगे। तो यहाँ देवी देवताओं का निषेध नहीं है मेरी बात में भी, लेकिन वितराग के मार्ग में देवी देवताओं की बात कभी, अभी हम यहाँ पे समय भी नहीं है, लेकिन साधक अगर वहां पे अटक गया, क्योंकि वहां से कुछ मिलने वाला है, तो वो भटक जाएगा। तो यहाँ पे भगवान का शुद्ध आलंबन लेना है। तजी अवर जंजाड़, अवर बीजू, अवर न धंधो आदरू निषदिन तोरा गुण गाऊं। तो तजी अवर जंजाल, बाकी सब जंजाल, उसको त्याग कर देना है। बाकी सब जंजाल ही है, ऐसा समझ लेना है और उसका त्याग करना है। और ये भी कह दिया, एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी टेक्निक से मानो बात कर रहे हो, ऐसे भी बातें आएंगी और भी आएंगी। यहाँ पे भी आ गई कि भाई तामसी वृत्ति सभी परिहरी। तामसी वृत्ति, क्रोध आदि जो है वो तामसी वृत्तियां हैं। तो आप क्रोध को छोड़ेंगे नहीं और बोलेंगे कि मुझे शांति चाहिए, तो वो तो कैसे होगा भाई साहब। तो तामसी वृत्ति को छोड़ देना है। इसीलिए हमारे यहाँ तामसी खुराक लेने की भी मनाही है। ऐसा खुराक मत लीजिए जो आपकी वृत्तियों को उत्तेजित करे। इसलिए हमारे यहाँ सात्विक भोजन लेने की बात क्यों आई है? क्योंकि वो अन्न तेवु मन, अन्न तेवो ओड़कार, ऐसे भी गुजराती में एक कहावत है। तो जैसा आप खाएंगे, इस प्रकार से आपकी वृत्तियां भी बनने लगेंगी। तो व्यक्ति तामसी वृत्तियों का त्याग करे, सात्विक वृत्तियों का स्वीकार करे, भजे सात्विक शाल, उसका आचरण करे, तो उसको शांति मिलेगी। देखिए एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। पहले स्वीकार आया, भगवान की वाणी का स्वीकार, और उसके ऊपर अनुकरण, अनुसरण, ऐसा गुरु होना चाहिए, वैसे वैसे वैसे। तीसरी बात में शुद्ध आलंबन की बात कर ली, यहां वहां मत भटको, ऐसा कह दिया सीधा ही।
शुद्ध आलंबन का स्वीकार करे, तरी तजी अवर जंजाड़। और ऐसे ही सिर्फ आलंबन ले लेने से ही काम नहीं होगा, तुम्हें अपने आप पे काम करना होगा। शांति चाहिए ना, तो अपने आप पे काम करना। और वे क्या काम करना होगा? तामसी वृत्तियों का त्याग करना होगा और सात्विक वृत्तियों को स्वीकार करना। छठी गाथा में कह दिया, फड़ विसंवाद जेहमा नहीं, शब्द ते अर्थ संबंधी रे, सकड़ नयवाद व्यापी रया, ते शिव साधन संधि रे। यहाँ पे फिर क्या कह दिया? दूसरी जमानो बात आ गई हो ऐसा हमें लगे। फल का विसंवाद जिसमें नहीं है, जिसको जिसको अर्थ के साथ संबंध है, और नयवाद जिसमें व्याप्त है, ऐसा शब्द माने कि आगम। तो यहाँ आगम जो है, कौन लेके जाएगा शांति की ओर? भगवान नहीं है तो क्या हुआ? भगवान की वाणी तो है। तो भगवान की जो वाणी है, कैसी वाणी है? फल विसंवाद जे माने, फल विसंवाद जिसमें नहीं है। ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, जैसा आपको बता दिया आगम में, ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। इस प्रकार से जैसा समझा दिया, और जिसके शब्द और अर्थ का एक ही अर्थ होता है, शब्दार्थ, उसके साथ कोई एक बोलो और दूसरा अर्थ निकले, वैसा नहीं है। आगम में मैंने समण सुत्तम के बारे में 2 लेक्चर दिए हुए हैं, वहां पे मैंने बताया है कि शास्त्र जो है ना, वो शास्त्र अभिधा में ही लिखे गए हैं। अभिधा शब्द की 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। क्यों व्यवहार की भाषा में शास्त्र लिखे गए हैं? ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा। क्योंकि अगर कविता की भाषा में शास्त्र लिखे जाते ना, तो वहां पे कविता के अर्थघटन में तो हम पता नहीं क्या क्या अर्थघटन करते, और उसका अर्थ अनर्थ भी कर देते। इसलिए उन्होंने डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे दिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो और उसमें शादवाद भी है। भगवान की बात है ना, उसमें शादवाद है, मतलब कहीं भी संवाद नहीं है। तो ऐसी भगवान की वाणी रूप जो आगम है, उसका अगर तुमने अनुसरण किया, तो वो वाणी तुझे शिव माने कल्याण, शिव माने परम स्थिति, वहां तक पहुंचाने में, उसके साथ संधि करवाने में, वो वाणी जो है, मतलब आगम जो है, वो साधन रूप बनेंगे। हाँ? तो चौथी बात क्या कह दी? पहले स्वीकार की बात आई, गुरु की बात आई, आलंबन की बात आई, और फिर कह दिया कि भगवान की वाणी का आधार लो, जहां तहां मत भटको। भगवान ने क्या कहा है, ऐसी वाणी तुम्हें वहां तक पहुंचाएगी, शांति के पास। आगे की गाथा में क्या कह दिया? विधि प्रतिषेध करी आत्मा, पदार्थ अविरोध रे। हाँ? थोड़ी गूढ़ बातें भी यहाँ, बहुत इजी व्यवहारु बातें भी यहाँ पे आई, थोड़ी गूढ़ रहस्यात्मक बातें भी आई। ग्रहण विधि महाजने परिग्रहो, इस्यो आगमे बोधरे। विधि और प्रतिषेध करी आत्मा, पदार्थ अविरोध रे। पदार्थ, आत्म पदार्थ को समझना है भाई साहब, क्योंकि आत्मा ने ओढ़ख्या विना आ लख 84 नहीं टड़े रे लोल। ऐसा एक भजन है कि आत्मा को जाने समझे बिना तो शांति कैसे होगी? शांति मिलेगी नहीं। परम शांति जिसकी तुम्हें खोज है, वो आत्मा को बिना जाने पहचाने तुझे नहीं मिलने वाली भाई। तो उसको पहले जानना हो। तो किस प्रकार से जानना होगा? विधि प्रतिषेध के रूप में जानना होगा। तत्व ज्ञान की भाषा में हमारे यहाँ 2 शब्द आते हैं। एक है अन्वय, मतलब ऐसा 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 है। दूसरा है व्यतिरेक, मतलब ऐसा 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 नहीं है। तो आत्मा, विधि माने हकार और प्रतिषेध माने नकार। तो आत्मा कैसा कैसा है? शुद्ध है, मुक्त है, गुण युक्त है, ऐसा 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 है, परम गुणवान है, वो तुम्हें समझना होगा। और कैसा नहीं है वो भी समझना होगा। कैसा नहीं है? नेत्र विण निरखवो, रूप विण परखवो, वण जीवाए रस सरस पीवो। उसमें रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, गंध नहीं है, वैसा तेरा आत्मा है। उसे तुझे समझना होगा। उसे तुझे समझना होगा, इन दोनों स्वरूपों में समझना होगा। अगर अपने स्वरूप को ही नहीं समझेगा तो शांति प्राप्त नहीं होगी। विरोधाभास अगर इसमें आ गया, ये दोनों जो विरोधी हैं, वो दोनों को समझना होगा। उत्तम लोगों ने समझा है,
देखो, ग्रहण विधि महाजने परिग्रहो, ये जो ग्रहण करना माने समझना। महान जो लोग हैं, बुद्धिमान जो लोग हैं, यानी यहाँ ज्ञानवान जो लोग हैं, उन्होंने समझा है, तुझे भी समझना होगा। और ईश्यो आगमे बोध, आगम में भी इसी प्रकार से बताया गया है। तो तुझे इस आत्मा के स्वरूप को समझना होगा। अगर आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा तो उसकी प्राप्ति की बात और शांति स्थिति में रहने की बात तो कहां से आएगी। तो पहले इतना तो समझ ले, आत्मा विधि प्रतिषेध के रूप में आत्मा को समझ लेना है। तो देखिए, शांति प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिएगा, आत्मा की समझ भी चाहिएगी, वैसा आनंदगंज जी महाराज कह रहे हैं। और अब सीधा व्यवहार की बात पे आते हैं। क्या व्यवहार की बात है? 8वीं गाथा, दुष्ट जन संगति परिहरि, भजे सुगुरु संतान रे, जोग सामर्थ्य चित्त भाव जे, धरे मुगति निदान रे। क्या करना होगा? देखो, देखिए, एकदम व्यवहार की, वहां निश्चय की बात चल रही थी, यहाँ पे एकदम व्यवहार की बात है। भलाई के मार्ग पे, कल्याण के मार्ग पे अगर तुझे जाना है तो दुष्ट की, दुर्जन की संगति छोड़नी होगी। ऐसा तो लगभग सभी संतों ने कहा है। सभी हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि भाई अभी तक हमारा मन पे काबू क्यों, इसका इसका हम अगर इसके पीछे के साइकोलॉजी को भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा कहा कि दुर्जन की संगति छोड़ दो। क्योंकि अभी तक हम अपने आप में परिपूर्ण नहीं हुए हैं, अपने मन पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं आया है। तो दुर्जन की संगति में अगर हम रहे ना, तो संगते वो रंग, तो उसका रंग हम पर चढ़ जाएगा, उसके प्रभाव में हम आ जाएंगे, तो वो हमें अपनी ओर खींच लेगा। तो जब तक हम समर्थ नहीं रहे बने हैं, उसके साथ रहते हुए भी अपने आप में स्थिर रह पाए, इतने समर्थ नहीं हुए हैं, तो तब तक सुलिभद्र जी जैसी हम में अभी शक्ति नहीं आई है कि वो कोशा गणिका के घर पे जाके भी अपना चरित्र संभाल पाए। तो भाई साहब, जब तक वैसा नहीं प्राप्त हुआ है, तब तक उस चीजों से अपने आप को दूर रखें। हाँ, संग तू करो तो तामे, एवा नींद कर जो पान बाई, ए भजन होया भरपूर रे। गंगा सती, उन्होंने कह दिया संगत करनी है तो कैसे की करोगे? भजन होए भरपूर, जो भजन में लीन है वैसे संतों की संगत करो, दुर्जन की संगत छोड़ दो। आनंदगंज जी महाराज ने ये भी कह दिया कि सदगुरु को जिसने सदगुरु का जिसने सेवन किया है, सदगुरु का सेवन तो आगे आ गया कि आपको सदगुरु का सेवन करना है। यहाँ पे ये बहुत बहुत ही मजेदार, इतनी छोटी छोटी बातें उन्होंने ध्यान में रखी है ना। भजे सुगुरु संतान रे, दुर्जन को तो त्याग करना है, तो किसकी संगति करनी है? भजे सुगुरु संतान, सदगुरु के संतान, संतान माने उनके बच्चे नहीं, वो तो है ही, अगर वो हैं तो। सदगुरु के संतान कौन है? उनके शिष्य, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वैसे उन शिष्यों के साथ तुम संबंध बढ़ाओ। गुरु 24 घंटे तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, या फिर बहुत सारी बातें तुम उनके साथ कर भी नहीं पाओगे। तो ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव भी है दोस्तों। हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसे हम हंसते हंसते अध्यात्म ग्रुप भी कहते हैं। तो गुरु महाराज के साथ तो हम रहते हैं, उनके पास से तो बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन उनकी सेवना जिन्होंने की है, ऐसे हमारे जो और साथी मित्र हैं, उनके साथ भी अगर हम रहते हैं तो वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और एक मानो एक शुभ आलंबन हमें मिलता है, शुभ वातावरण उनके साथ रहने से मिलता है, और उनकी उपस्थिति पूरक बनती है हमारे लिए। तो आनंदगंज जी महाराज ने एक एक छोटी छोटी बातें हमें बता दी कि भाई शांति जो है ना, वो ऐसी कोई गोली खाने से मिल जाए, दवाई नहीं पीने से या टॉनिक कुछ पी लेने से, खा लेने से मिल जाने वाली बात नहीं है। तुझे ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। क्या क्या करना होगा? तो दुर्जन का त्याग करो, सदगुरु का तो शरण लो, लेकिन उनकी शरण में जो आगे बढ़ रहे हैं, वैसे उनके संतान रूप शिष्यों का भी
आप उनके साथ संयोग करो। और क्या करो? जोग सामर्थ्य चित्त भावजे धरे मुगति निदान। जोग माने योग, मन वचन काया, ये तो सही। मन वचन काया का सामर्थ्य जोड़कर चित्त को शुभ भाव में रखने की कोशिश करते रहो। वो चला जाएगा ना, वो चला जाएगा, यहां से वहां भटक जाएगा। मन है वो चला जाएगा, वो चित्त रहेगा नहीं, लेकिन मन वचन काया का सामर्थ्य लगाकर तुम इस सामर्थ्य अपने अपने बाहुबल का जैसे उपयोग करते हैं ना, जैसी वहां जगह होती है, इस प्रकार से मन वचन काया तीनों का सामर्थ्य लगाकर अगर तूने अपने चित्त को इस भाव दशा में रखा, धरे मुक्ति निदान, तो उसको मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। परिस्थिति अनुकूल भी होगी, प्रतिकूल भी होगी, जैसी भी हो, उसमें अपने मन पर काबू अगर तुम रख पाए, मन को अगर तुम स्थिर रख पाए, तो तुम्हारा काम होगा, तो शांति प्राप्त होगी। प्रतिकूल संजोग जब रहे तो तब अगर हम उसकी राह नहीं, मतलब कि प्रतिकूल संजोगों अनुकूल था, ऐसा हम सोचते रहेंगे कि अरे ये प्रतिकूल है, वो कब अनुकूल होगा, उसकी राह देखने में हमारा मन जो है वो अस्थिर हो जाएगा, शांति का भंग हो जाएगा। लेकिन फरियाद करने के बदले हम कैसे शांति बनाए। देखिए एक बात हंसने जैसी बता दूं कि जब हम दुखी होते हैं, जब दुख होते हैं कर्म उदय से, तो एक तो हमारी अशांति रहती है, फिर हम दूसरी फरियाद करते हैं, मुझे ही क्यों, वाई मी। हम सबको लगता है मेरा दुख सबसे बड़ा है, हम सबको ऐसा लगता है, मुझे अगर कोई जो दुख है वो दुख मुझे आपका दुख कम लगेगा, मेरा दुख मुझे बड़ा लगेगा। तो यहाँ पे फरियाद का उन्होंने छेदन कर दिया है। क्या रो रहे हो, क्या चिल्लम चिल्ली कर रहे हो? शांति अगर चाहिए तो स्वीकार, वो तो बात आगे आई। हाँ, एक तो दुख है, उसमें अगर तुम वाई मी करके और दुखी हो गए, नहीं, समता रखनी होगी, और समता ही इलाज है, दरे मुगति निदान। वही तुम्हें वहां तक ले जाएगा। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचने की बात भी यहाँ पे कर दी है। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। 9वीं गाथा में जाते हैं। 9वीं गाथा में क्या कह दिया? कैसा होगा ये साधक? देखिए, अगर आप बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कह रहा यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू डू दैट, ये उत्तम कवि की रीत नहीं है। उत्तम कवि कैसे बात करेंगे कि वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आने रे। नरसिंह मेहता आपको सर्टिफिकेट देने नहीं आएंगे कि आप वैष्णव जन हैं और आप वैष्णव जन नहीं है। वो कहेंगे वैष्णव जन ऐसे ऐसे होते हैं, नाउ यू हैव टू डिसाइड आर यू वैष्णव और नॉट। वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो जिसे शांति चाहिए वो साधक कैसा होगा? मान अपमान चित्त समगणे, समगणे कनक पाषाण रे, वंदक निंदक समगणे, ईश्यो होए तू जान रे। साधक तो भाई ऐसा होगा, कैसा? ईश्यो, ऐसा होगा, कैसा होगा? मान अपमान चित्त समगण। भाई रे हरख ने शोकनी, नावे जेने हेड की, शीश तो करया कुर्बान रे। हरख, न तो मान मिलने से हरख में फूल जाता है, न तो अपमान से दुखी हो जाता है। मान अपमान दोनों को, यही तो साधक के लक्षण है कि वो दोनों को एक समान। साधक कैसा होगा? तो ऐसा होगा, उसको मान और अपमान दोनों एक जैसे लगेंगे, दोनों को समान। मान सम्मान दे दिया, वो भी उसे स्पर्श नहीं करेगा, अपमान कर लिया, वो भी उसे स्पर्श नहीं करेगा। वो कैसा होगा? तटस्थ होगा, न्यूट्रल होगा, कुछ उसे स्पर्श ही नहीं करेगा। मतलब वो उल्लू नहीं है कि उसे पता नहीं चल रहा है। गुजराती में जेने આપણે બાઘો કહીએ છીએ, બાઘો નથી कहीं साधक। उसे सब पता चलता है, लेकिन उसे पता है, लेकिन उसको उसके रुचि नहीं है। उसे समझ में आता है, लेकिन उसे इसमें रुचि नहीं है। मान कोई दे या अपमान करे, उसमें रुचि नहीं है। मान देने पर ना तो वो फूल जाता है, ना तो अपमान होने पर वो रोने लगता है, ना तो निराश होने लगता है।
क्यों ऐसा समझता है वो? क्योंकि ये मान अपमान दोनों जो है ना, वो क्षण भंगुर है। अभी आप बोल देंगे कि अरे वाह 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 वाह, क्या बात करी, कुछ हल्का इधर उधर हो गया, बोले आज मजा नहीं आया। तो मान और अपमान तो क्षणिक है, क्षण भंगुर है। अगर तुम उसके उधर चले गए तो मान मिला तो मुझे लगेगा कि अरे शांति मिल गई, मजा आ गया, लेकिन तुरंत हो जाएगा कि ये मान फिर अपमान में ना बदल जाए। मान टिकना चाहिए, तो उसकी द्विधा फिर अशांति की ओर ले जाएगी, और अपमान तो अशांति की ओर ले ही जाएगा। तो मान अपमान में ये जो साधु है ना, साधक है, वो अटकेगा नहीं। समक मेरा ये प्रत्यक्ष अनुभव रहा है कि कहीं लेक्चर देने गए तो वहां इतना सम्मान मिला, इतना प्यार मिला, इतना बड़प्पन मिला, अरे वाह अरे वाह अरे वाह। घर आए तो माँ ने बोल दिया अरे इसमें तुझे समझ में नहीं आएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तू नहीं कर पाएगा। तो मैं एकदम समझता हूँ कि कुदरत भी बैलेंस करती है। एकदम बहुत मान मिला, यहाँ पे वो हमारा अपमान भी करवाएगी, क्योंकि आपकी वो परीक्षा ले रही है। मान अपमान दोनों को आप ना तो उसमें बह जाना है, ना तो इसमें बह जाना है, ये उसको शांति मिल सकेगी। समगणे कनक पाषाण रे, कनक सुवर्ण, पाषाण पत्थर, दोनों को समान जो समझता है, हाँ, दोनों कोई भेद नहीं है। ना तो कनक में जो मूल्यवान है, एक को मूल्यवान माना तो दूसरे को हल्का मान ला। साधक समदृष्टि होता है, साधक समदृष्टि। गीता में भी उन्होंने बता दिया। हमारे एक ढाकी साहब करके हो गए, उन्होंने अपने पास बहुत सारे मूल्यवान मणि, जैसे हम पत्थर कहते हैं, ऐसे रत्न उनके पास थे। वो जब जो कोई मिलने जाता तो उसको वो भेंट दे देते लास्ट वक्त में। तो क्यों? क्योंकि आखिर तो वो पत्थर है, उसका मूल्य मुझे पता है। लेकिन जिसको ये भेद समझ में नहीं आता, जो दोनों को समान समझता है, वो सही माने में साधक है। उसके दूसरे उदाहरण आ रहे हैं, लेकिन अभी मैंने को मूल्यवान समझा तो लोभ जगेगा कि ये मुझे चाहिए, और किसी को तुच्छ माना पत्थर, तो उसके प्रति दुर्भाव आएगा। दोनों में साधक नहीं बहेगा। मान अपमान की बात दूसरी बार कहे, वंदक निंदक समगण। कोई वंदना करे माने स्तुति करे, प्रशंसा करे, तो उसको भी देख लेगा। साक्षी भाव की बात है यहाँ पे दोस्तों। और निंदा करेगा, कोई टीका करेगा, उसको भी जान लेगा, समझ, ठीक है, ये भी ठीक है। ये बुद्ध का एक बहुत ही बड़ा विधान है, यह भी बीत जाएगा। वंदना की वो भी चला जाएगा, निंदा की वो भी चला जाएगा। तो समभाव वो साधु का लक्षण है। निंदा किसी के नहीं करता वो, क्यों? निंदा कोई करे ने दुखी पोते। देखिए ये भी एक समझने जैसी बात कि हमारी निंदा और कोई करता है और दुखी कौन होते हैं। क्यों हम अपने आप को सजा दें? अरे नहीं, निंदा को भी ध्यान में नहीं लेना है, प्रशंसा को तो नहीं लेना है, तो दूसरों के कृत्य का हम अपने आप को भोग क्यों बनाए? वैष्णव जन में आता है ना कि सबको हरिजन कैसा है, साधक के लक्षण कैसे हैं। भगवान पार्श्वनाथ कमठ जो है वो उनको उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा है, और धर्मेंद्र जो है वो उनकी सहायता कर रहे हैं। भगवान के चित्त को अगर आप देखें तो ना तो उनको कमठ के प्रति कोई द्वेष है, ना तो धर्मेंद्र के प्रति कोई राग है, या उनके प्रति कोई, दोनों के प्रति एक ही समभाव। यही तो वैष्णव जन में कहा ना कि ये समान रूप सकड़ लोकमा सौने वंदे, निंदा न करे के नहीं। तो ऐसा करना वैसा करना, उत्तम लोग ऐसे करते हैं भाई। ईश्यो होए तू जान, ऐसे यहाँ पे कर्तृत्व नहीं आया है कि भाई उत्तम लोग जो है ना उन्होंने ऐसा कहा है, अगर आप करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डू दिस देन यू कैन। 10वीं गाथा आगे बढ़ते हैं। सर्व जग जंतु ने समगणे, वही बात आगे बढ़ रही है। सर्व जग जंतु ने समगणे, समगणे तृण मणि भाव, वही बात, समदृष्टि की ही बात है। लेकिन एक बात यहाँ पे और आगे बढ़ के कह दी, मुगति संसार बिहु समगणे। अरे भाई, जगत के सर्व जीवों को समान मानता है, वो तो बराबर, भेदभाव नहीं करता है। भेदभाव हुआ
तो अशांति आ जाएगी। समानता में ही शांति है। तो अच्छा है बुरा है ऐसे में नहीं पड़ेगा, ऐसे वो डिवीजन भी नहीं बनाएगा। तो डिवीजन होंगे तो दुख आएगा। घास और मणि दोनों को समान रूप से समझेगा, ये तो बराबर। लेकिन एक बात बड़ी और कह दी, मुक्ति संसार बिहु समगण। मुक्ति को और संसार दोनों को समान मानता है। समानता का ये जो गुण है ना, ये मुणे जाने ओढ़प जो इन्हें जान जो, कि ये जो समानता का जो गुण है, वो समानता के गुण ही तो नाव है। कौन सी नाव? जो तुम्हें भवजल निधि से पार कराएगी। अगर तुमने ये समानता के गुण को ग्रहण नहीं किया, सबको एक समान, एक आत्म स्वरूप मानने की चेष्टा नहीं की, तो मुक्ति नहीं मिलने वाली। किस प्रकार से संसार में रहना है, नाव का संदर्भ आया है तो तुलसी याद आ जाते हैं। तुलसी ने कह दिया, तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संजोग। नदी, वो नदी पर नाव तो है, उसके ऊपर तो है, लेकिन नाव में अगर नदी का पानी आ गया तो वो डूब जाएगी। संसार में रहते रहते भी संसार से अलिप्त रहकर, उसके ऊपर रहकर जो तैरता है वो भवसागर पार कर सकता है। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे तो समानता की बात को बड़ा महत्व दे दिया। सबको समान समझने वाला, तो मतलब मैं भी उससे कोई ऊपरी नहीं हूं, तो कोई दुख वहां पे नहीं आएगा। लास्ट में एक सूचना दे दी 11वीं गाथा में। 15 है लेकिन सूचना यहाँ पे समाप्त होती है। हाँ, जो बातें सीख जो है वो समाप्त होती है 11वीं गाथा में। आपनो आत्म भावजे, एक चेतना धार रे, अवर सभी साथ संयोग थी, एह निज परिकर सार रे। दुख के अशांति नु मूड क्या है? दुख कहां से जन्म लेता है? जब हम स्व के साथ पर को जोड़ देते हैं, वहीं से दुख की परंपरा शुरू हो जाती है। वस्तु, व्यक्ति, संयोग, उसके उसके आधार पर अगर हम सुख और शांति हमें मिल रही है, तो जब वो छूट जाएंगे तो क्या होगा? तो फिर से दुखी हो जाएंगे। शाश्वत सुख अगर तुझे चाहिए, तो वो शांति अगर तुझे चाहिए, तो वो तुझे अंदर ढूंढनी होगी। हम क्या कहते हैं? बाहर वस्तुओं में शांति ढूंढते हैं, वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं। वो परम सुख तो अंदर है। हा? तो वो बात अंतर में लास्ट में बता दी। बीजा ने आधार न बनाओ मारा भाई, दूसरों को आधार मत बनाओ। अपने अंदर जो शांति है, तुझे और कोई शांति दे नहीं सकेगा, कोई नहीं देगा। कौन देगा शांति? कोई नहीं देगा। तुझे ही अपने अंदर से शांति ढूंढनी है। तुम खुद शांति स्वरूप है। तो इस संदर्भ में स्वावलंबन की बात भी यहाँ पे आ गई है कि तुझे शांति ढूंढनी होगी, शांति प्राप्त कर। मैं तुझे शांति दे नहीं सकता। दो बातें यहाँ पे आई है कि जो सारी वस्तुएं हैं वो अलग है, तेरी चेतना अलग है। आजू बाजू की जो वस्तुएं हैं, जो संजोग से तुझे मिली हैं, आपनो आत्म भावजे, एक चेतना धार रे, अवर सभी साथ संयोग थी। और जो तेरे इर्द गिर्द जो वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, संयोग, वो तो संयोग से तुझे प्राप्त है। वो संयोग छूट जाएगा तो तू क्या निराधार हो जाएगा? नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे दोस्त के रूप में मानो बता रहे, एक चेतना धार रे, तू अपने आप में बहुत ही बलशाली है। तुझे तो तेरी चेतना का ही आधार है। तू अपने आप में परिपूर्ण है। तुझे किसी और के आलंबन की, किसी और के आधार की आवश्यकता नहीं है। तो व्यक्ति में, वस्तु में, जगह में, और जहां जहां तेरा चित्त है, जहां जहां तेरी आसक्ति है, अवर सभी साथ संयोग जो है, वहां से अपने आप को मुक्त कर दे और एक चेतनाधार, तू अपने आप में शक्तिमान है, उसको जान ले और उधर ही तेरी जो शांति है उसे ढूंढने की कोशिश कर। मतलब शांति बाहर से नहीं मिलने वाली है मेरे दोस्त। आगे क्या कह दिया? भगवान हमें स्वावलंबन का मार्ग बताते हैं। दोस्तों देखिए, ये बात मैंने बारी बारी से कही और हर बार कहना पसंद करूंगा
कि यहाँ पे भगवान हमें समर्थ बनाते हैं। हमें अगर तुम्हें शांति चाहिए तो यू हैव टू बी कैपेबल फॉर दैट, यू हैव टू बी एबल। तुम्हें उसके लिए लायक बनना होगा, और वो तुम्हारे अंदर ही है, वो क्षमता, वो शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। तो शांति और कहीं नहीं मिलेगी, यही मिलेगी, अंदर से ही मिलेगी। और 12वीं गाथा में तो क्या कह दिया, प्रभु मुख थी इम सांभड़ी, कहे आत्म राम रे। हाँ? प्रभु मुख थी इम सांभड़ी, कहे आत्म राम रे, तारे दर्शन निस्तर्यो, मुझे सीध्या सभी काम रे। अब फिर वापस साधक आया, उसके मुख में ये गाथा रख दी, प्रभु भगवान आपके मुख से ये बातें सुनने मिली मुझे। हाँ, प्रभु मुख थी इम सांभड़ी, कहे आत्म राम। अरे तारे दर्शने निस्तर्यो, निस्तर्यो मतलब पार पाम्यो, ओढ़ंगी गयो। क्या ओढ़ंगी गयो? हाँ, सीधा सभी काम रे, सब कुछ मुझे मिल गया। तेरा दर्शन मतलब यहाँ पे वो दर्शन की बात नहीं है, मूर्ति के दर्शन, भगवान के दर्शन। दर्शन माने स्थूल दर्शन नहीं, तेरा बताया हुआ मार्ग मुझे मिल गया, तूने मार्ग दिखा दिया। अरे मेरे सब काम सींच गए। हाँ? भगवान तुमने मुझे मार्गदर्शित कर कर मेरे सब काम यहीं पे निपटा दिए, माने सब कुछ मिल गया। और उसका रिएक्शन देखिए, अगर भगवान मिल गए, उनका प्रतिबोधन हो गया, तो अब क्या हुआ? अहो अहो मुझने कहूं। ये गाथा थोड़ी विशिष्ट और समझने योग्य है, 13वीं गाथा। हाँ? अहो अहो हूं मुझने कहूं, नमो मुझ रे, अमित फड़ दान दातारनी, जेहने भेंट थई तुझ रे। अरे मैं कितना भाग्यवान। हाँ? ये सब जिसे प्राप्त हुआ, वैसा मैं आत्मा, हाँ? कितना, हाउ लकी आई एम, मैं कितना भाग्यवान हूं कि जिसे भगवान मिले, भगवान ने ऐसी बात समझाई। अहो अहो हूं मुझने कहूं, मुझे अपने आप के लिए अहोभाव हो रहा है। ओ हो, मैं तो बहुत जैसा तैसा नहीं हूं, मैं भी बहुत बड़ा हूं। भगवान ने अपनी बात आकर मुझे कही। हाँ? अमित अमृत फल दान, हाँ? अमृत फल के दातार, उसका दान करने वाले दातार भगवान मुझे मिले। अरे वाह, मैं कैसा हूं? और क्या कह दिया, हूं नमो मुझ रे। मैं अपने आप को वंदन कर रहा हूं, मैं अपने आप को नमस्कार कर रहा हूं, अपने अपने आप को मतलब अपने स्वरूप को। हाँ? जो अंदर बैठा हुआ स्वरूप है उसे मैं वंदन। अरे क्या तुझे मिल गया? भगवान की वाणी मिल गई, भगवान का मार्ग मिल गया। तो सबको नहीं मिलता, तुझे मिल गया। ये जो भाव है ना, हमें तो घमंड लगेगा, कहीं किसी को लग सकता है कि आनंदगंज जी महाराज ने भगवान को वहीं पे रख के अपने आप को नमस्कार कर दिया। उत्तम लोगों ने अपने आप के लिए बहुत कम विधान किए। रामायण में राम ने, महाभारत में युधिष्ठिर ने, कृष्ण ने अपने आप के लिए बहुत कम विधान किए हैं। लेकिन वो करते हैं तब वो घमंड नहीं लगता है, वो घमंड नहीं लगता है। वो उनकी एक भाव दशा है, वो उनकी एक ऐसी दशा जहां पूजक खुद पूज्य बन गए। ऐसी एक स्थिति, एक भावोद्रेक है। यहाँ पे अतिशयोक्ति में बता दिया, लेकिन एक भाव का, गुजराती में આપણે કહીએ કે ભાવનો ઉભરો છે, ये भावोद्रेक, ये भावोद्रेक है। लेकिन विशिष्ट बात ये है, एक उन्नत भाव दशा। सबको ये नहीं कह सकते, आनंद गंजी ही कहने की हिम्मत कर सकते हैं। और किसी ने अगर लिखा होता तो वो घमंड बन जाता, लेकिन आनंद घन ने लिखा है। तो अब हम आनंद घन जी की प्रकृति को जानते हैं, उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, उनकी साधक दशा को जानते हैं, इसलिए हम बोल देंगे कि हाँ, नहीं नहीं, हाँ, यहाँ पे घमंड नहीं है। नमो मुझ, मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ, अपने आप को नमस्कार करता हूँ। क्योंकि क्यों? भगवान की वाणी जिसे मिले। हाँ? जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे, ते दृष्टि ने पण धन्य छे। जे जीव जिनवर ने सवे, ते जीवने पण धन्य छे। पिए मुदा वाणी सुधाते, कर्ण युग ने धन्य छे। तुझ नाम मंत्र विशद धरे, ते हृदय ने पण धन्य छे। अरे उन सभी को धन्य,
तो यहाँ पे आनंदगंज जी बोलते हैं मुझे भी धन्य है। अरे अहो अहो, ऐसे मतलब अहोभाव मूलक उद्गार जो है ना, वो उन्होंने अपने आप के लिए कह दिए 13वीं गाथा में। 14वीं गाथा में क्या कह दिया? शांति स्वरूप संक्षेप थी, कहा निज पर रूप रे। शांति स्वरूप संक्षेप थी, कहा निज पर रूप रे। आगम मही विस्तर घणो, कया शांति जिन भूप रे। अरे भाई, आगम में जो बात बहुत विस्तार से कही गई है, इतने आगम, और उसमें ये सब बातें बहुत ही विस्तार से भगवान ने कही हैं, लेकिन यहाँ पे तो शांतिनाथ भगवान ने तो हमें बड़े ही संक्षिप्त में कह दिया, बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने बता दिया। क्यों? कहा निज पर रूप रे। तेरा निज स्वरूप क्या है, पर स्वरूप क्या है, वो दोनों बता दिया, दोनों का ज्ञान दे दिया, दोनों की समझ दे दी। हाँ, तू कौन है, और ये पर जो है वो कौन है, ये समझा दिया, ये भेद बता दिया भगवान ने। शांति का पूरा स्वरूप समझा दिया और बड़े ही संक्षिप्त में बता दिया। संक्षिप्त के साथ, संक्षिप्त को हिंदी में, गुजराती में लाघव कहते हैं। कविता जो है ना, वो लाघव की कला है। लाघव माने कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा कह देना। तो यहाँ पे भगवान ने लाघव की कला आत्मसात कर शांति का स्वरूप समझा दिया। आगम में जो बात बड़ी विस्तार से कह दी, यहाँ पे शांतिनाथ ने तो बड़े शॉर्ट में कह दी। 15वीं गाथा में क्या कहा? अंत में कह दिया, शांति स्वरूप इम भाव से धरी शुद्ध प्रणिधान रे। आनंद घन पद पाम से ते लेह से बहुमान रे। शांति स्वरूप इम भाव से धरी शुद्ध प्रणिधान। प्रणिधान मतलब दृढ़ निश्चय, एकाग्रता के साथ, संकल्प के साथ भगवान ने शांति का स्वरूप समझाया। मैंने समझ लिया, जिसने समझ लिया उसका काम होगा। जो नहीं समझा, सुना तो बहुत, समझे कुछ नहीं, तो फिर उसका काम नहीं होगा। शांति स्वरूप इम भाव से, उसकी भाव यात्रा आगे बढ़ती रहे, रटना उसकी चलती रहेगी। और धरी शुद्ध प्रणिधान, पूरे निश्चय के साथ जो आगे बढ़ेगा ना, केवल सुन लेगा वो नहीं होगा। हमने बहुत सुना है, लेकिन अगर किसी ने पूरी निष्ठा के साथ करना है तो करना है। कैसे होगा? प्रणिधान, ये शर्त रख दी, दृढ़ता के पूर्वक, मतलब लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। श्यामल मुंशी की एक गुजराती कविता है, अर्जुन को संदर्भ में रखते हुए। अर्जुन की वो जो कथा है महाभारत की, वो आप सब जानते हैं कि सभी भाइयों को बताया गया कि आपको एक बनावटी पक्षी की आंख, सही पक्षी नहीं है, बनावटी पक्षी रख दिया और उसकी आंख पर निशान लगाना। एकाग्रता कैसी है आपकी? तो भीम को तो आजू बाजू के सब कुछ दिखता है, बिल्ली भी दिखती है, ये वो दिखता है, किसी को पक्षी दिखता है, किसी, अर्जुन को केवल एक ही आंख दिखी है। तो हमारे कवि ने कह दिया, वृक्ष नहीं, डाढ़ नहीं, पंखी के पांख नहीं। वृक्ष नहीं, डाढ़ नहीं, पंखी के पांख नहीं, एने तो बस एक कीकीनी जान छे। कीकी आंख की, एने तो बस एक कीकीनी जान छे। एकाग्रता ए तो अर्जुन नु बाण छे। अर्जुन का बाण कौन सा है? एकाग्रता जो है, वही अर्जुन का बाण है। तो इस एकाग्रता के साथ, पूरे निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, तो इस परम शांति के बात को न केवल समझेंगे, अपितु आत्मसात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस पूरे स्तवन में थोड़ा हमने आज जल्दी में समझा है क्योंकि बहुत सारी गाथाएं थी, लेकिन इस पूरे स्तवन में इसकी कुछ विशिष्टताओं पर हम फिर से नजर करें तो एक तो ये संवादात्मक शैली का स्तवन है। भगवान, और ये पहली बार आया, भगवान साधक और भक्त के बीच का संवाद, कि शांति कैसे मिलेगी। भगवान ने कहा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, तुझे प्रश्न हुआ, मतलब उसकी प्रशंसा भी कर दी, धन्य है आप कि जिसको ये प्रश्न हुआ। और फिर एक एक करके पहले स्वीकार की बात आई, फिर गुरु की बात आई, और फिर शुद्ध आलंबन की बात आई, फिर आत्म स्वरूप को समझाने की बात आई,
और फिर समभाव की बात, और ऐसे करते 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 मूल शुद्ध स्वरूप अंदर ही शांति है तेरे आत्म स्वरूप में। तो बाहर ढूंढने मत जा, जो है वो यही है, अंदर तेरे अंदर ही है, वो तुझे यहीं से मिलेगी। उतनी बात करके भगवान ने जो मार्ग दिखाया वो भक्त ने बराबर से समझा। और आनंदगंज जी ने कहा कि ये समझकर अगर कोई उसका पालन करेगा, उसके हिसाब से चलेगा, तो उसे परम शांति प्राप्त अवश्य होगी। इस प्रकार से ये 16वें भगवान शांतिनाथ का स्तवन, शांति दाता भगवान शांतिनाथ, और उनका स्तवन भी हमें शांति का स्वरूप समझा गया। मेरी मति के अनुसार इसका अर्थ करने की मैंने कोशिश की है। सभी को प्रणाम कर मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रमजान भाई, इतने सुंदर स्वाध्याय करवाने के लिए। बहुत ही सुंदर आपने संक्षिप्त में बट बहुत ही मार्मिक बातें स्तवन में बताई है। सो मैं अब ये सेशन ओपन रखना चाहूंगा। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं जी। ये सेशन ओपन है सभी के लिए। किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आज किसी को प्रश्न नहीं है रमजान भाई, सब गहरे चिंतन में डूबे हुए हैं। तो शायद नेक्स्ट टाइम ये चिंतन में से कुछ प्रश्न उभर के आए तो हम नेक्स्ट टाइम ले सकते हैं। हाँ जी। एंड में जो 4 लाइन कही थी उसका क्या है? हाँ, उसको आप रिपीट कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अंत में जो 4 लाइन कही, शांति स्वरूप संक्षेप थी, कया निज पर रूप रे। भगवान ये, हाँ, तो भगवान ने तो ये बात जो है शांति स्वरूप, उससे आगे की एक गाथा, 14वीं गाथा, हाँ, शांति स्वरूप संक्षेप थी, कहा निज पर रूप। निज माने खुद का, अपना, पर जो अन्य है, मेरे स्वरूप से जो परे है, अन्य स्वरूप है। भगवान ने ये बातें हमें बहुत ही संक्षिप्त में बता दी, जिसको आगम में तो बड़े विस्तार से बताया है, लेकिन मैंने जैसे कहा कविता लाघव की कला है, तो इतने में भी 15 गाथा भी हमें लंबी लग रही है, तो आगम तो कितने बड़े लगेंगे, लेकिन उसका सार संक्षिप्त। मुझे एक बात यहाँ पे ये भी कहनी चाहिए कि मध्यकाल के संत कवियों ने ये काम बहुत और बड़ा ये भी किया कि धर्म की गूढ़ बातों को या बहुत बड़ी बड़ी बातों को उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही मधुरता के साथ, जैसे लोगों को समझ में आए ऐसी वाणी में उन्होंने कह दिया। ये कहा तो आनंदगण ने है, लेकिन उन्होंने श्रेय किसको दे दिया? शांतिनाथ भगवान को दे दिया कि अरे भगवान, आपने तो बड़े ही शॉर्ट में सब कुछ समझा दिया, लेकिन समझाया तो मूलतः तो आनंदगंज जी महाराज नहीं है, तो अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रहे। ये भक्त की देखिए गरिमा, बताया उन्होंने, लेकिन क्रेडिट गोज टू भगवान। और प्रश्न खुद को खुद करते हैं, जवाब देने वाले भी खुद हैं, लेकिन वो क्रेडिट भगवान को देंगे। ये एक साधक की विनम्रता है कि वो साधक अपने आप को कभी बड़ा नहीं बताएगा, वो बता रहा है फिर भी वो भगवान को आगे करेगा। तो ये भी एक समझने वाली बात, अच्छा हुआ आपने प्रश्न किया तो ये बात भी आई। तो ऐसे इस बात को जो समझेगा, आखिर में हर जगह पे आनंदगंज जी महाराज यही बताते हैं कि केवल सुन लेने से नहीं होगा मेरे भाई, केवल समझ लेने से भी नहीं होगा, करने से ही होगा। वो बात तो हर एक स्तवन में, अगर नील भाई आपको एमसीक्यू में प्रश्न करें कि कौन सी बात हर एक स्तवन में आई है, तो वो उसका आंसर यही होगा। क्या होगा? कि हर एक स्तवन में करने की बात तो आएगी, करे बिना तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्रयत्न तो करना ही होगा, और तभी होगा। मैं हाथ रख दूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, वैसे तो नहीं होगा। यस, चिन्मय जी ने हाथ ऊंचा किया है, तो उनको सुन लेते हैं। જી જી ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ તમારો. તમે જે કરવાની વાત કરી, તો આપણે શું કરવું શું જોઈએ? કારણ કે બહુ બધા હવે એક ચાલે છે કે મેડિટેશન કરો, આ કરો, તે કરો, પણ અલ્ટિમેટલી આપણે શું કરવું જોઈએ? જો એટલે કરવામાં એમણે આપણને રસ્તો પણ બતાડ્યો કે ભાઈ ભગવાને જે કરવા યોગ્ય કીધું છે
એ કરો. શું શું કરવા યોગ્ય કીધું છે? તો આપણે પ્રેમ, મૈત્રી, કરુણ આ બધા ભાવો જે છે એ ભાવને અનુસરીએ, આપણે કરતા પણ હોઈએ. પણ ઓલું પાછું એ તો આપણે ભગવાન જે કહે છે ને એ સારું સારું આપણે કરતા હોઈએ. અઘરું શું છે? જે ત્યાજ્ય કહ્યું છે ને એ છોડવું બહુ અઘરું છે. સાધક જીવો માટે પણ અઘરું છે. પ્રેમ પણ આપણે કેવું પાછું મર્યાદિત હોય ને. આપણો પ્રેમ આપણા ભાઈ બહેનને જેટલા આપણે ચાહીએ એટલા આપણે પાડોશીને નહીં ચાહતા હોઈએ. આપણા ભારતીયને જેટલા ચાહીએ એટલા આપણે બીજા દેશવાળાને ચાહતા ન હોઈએ. તો આનો વિસ્તાર કરતા જાઓ, તમારા પ્રેમનો વિસ્તાર કરતા જાઓ, તમારી મૈત્રીનો, ભલે ને એ 4 જણથી શરૂ થયો હોય, પણ મૈત્રીનો વિસ્તાર. ભગવાનની મૈત્રી વિસ્તરી છે. ઘણા એમ કે ભગવાન વિતરાગ થયા. વિતરાગ એટલે રાગ જતો રહ્યો છે, પ્રેમ નથી જતો રહ્યો. પ્રેમનો તો એટલો, નહીતર તો એ ચંડ કૌશિક પાસે જાય નહીં. એને બીજા બધા પ્રત્યે પ્રેમ હોય નહીં ને તો એનું કલ્યાણ કરવા એ ત્યાં પહોંચે જ નહીં. એટલે એમના પ્રેમને વિસ્તારતા જાઓ, ક્રોધને ઓછું કરતા જાઓ. આ કરવું પડશે. તમે પ્રેક્ટિકલી કરશો તો અત્યારે સમજાઈ ગયું. પણ જેવું નિમિત્ત આવ્યું નથી કે ક્રોધ આવ્યું છે એટલે આવી જ હશે, પણ ફરી પાછું યાદ કરો કે ના ના મારે ક્રોધ નથી કરવું. તો પાછું વળી પાછું આપણે એને જરાક કંટ્રોલ કરીશું, વળી જરાક કંટ્રોલ કરીશું. તો એ રીતે આ એમને એમ નહીં થઈ જાય, કરતા રહેવાથી થશે. એ જે વાત આવી ને, એટલે ગુરુ પણ મળશે, આ બધું થશે. પણ મૂળ તો પહેલી લીટી, પહેલી જે ગાથા એમણે કહી, આટલું આપણે કરી શકીએ ને તો માર્ગ ઉપર ચડી જઈશું. બાકીનું પછી તો ધીરે ધીરે થયા કરશે. પણ જે ત્યાજ્ય છે એ ન કરીએ, અને જે કરવા યોગ્ય છે તે કરતા જઈએ. એની પ્રેક્ટિસ વધારતા જઈએ, એની માત્રા વધારતા જઈએ. તમારી પાસે પૈસો છે પણ આપણે કેમ પૈસો વધારતા જઈએ છીએ? આપણે એમ થાય કે હજી લાખ છે તો કરોડ થાય તો સારું. તેમ ગુણોની વૃદ્ધિ કરતા જાઓ. એટલે વર્ધમાન એ અંદર સંદર્ભમાં આપણે થવાનું છે, વધતા રહેવાનું છે. ગુણોનું વર્ધન થવું જોઈએ તો કામ થાય. અને દોષોનું એનું સંવર્ધન ન થવું જોઈએ, એ ઘટવા જોઈએ. બસ આજ ગુણ સગડા અંગી કર્યા, દૂર કર્યા સવી દોષ લાલ રે, वाचक जस विजय। यशो विजय जी ने ये बता दिया मार्ग क्या है, गुण सगड़ा अंगी करे, आटलू ज साधके करवानुं छे। गुणों ने अंगीकार करता जाओ, दोषों ने दूर करता जाओ, आटलू ज करो तो बस। चलो, थैंक यू चिन्मय जी। थैंक यू। एक दूसरा प्रश्न भी शायद आया है, समय आप प्रश्न पूछ सकते हैं। એટલે અમારો પ્રશ્ન નહોતો, ઇટ વોઝ કે ચિન્મયભાઈને થોડોક એડ કરો, એટલે એમની જે વાત હતી કે આપણને શું કરવું છે એમાં થોડુંક એડિશનના હિસાબથી, એટલે મને જે લાગ્યું એવું શેર કરું છું કે બેસિકલી આપણે ઇન્ટરનલ સોલ, એટલે જે આપણે અહીંયા જે આનંદગંજી મહારાજ સાહેબનું જે કહેવાનું છે કે યુ ગો ઇનસાઇડ, તો જ્યારે આપણને ઇનસાઇડ જવું છે તો બેસિક ખાલી ફક્ત એટલું જ ધ્યાન રાખવાનું છે કે વી આર જસ્ટ અ સોલ. આ બોડી સાથે આપણું કાંઈ રિલેશન નથી, એવરીથિંગ ઇઝ, એટલે બાકી બધા સાથે આપણું કોઈ જ લિંક નથી. ખાલી ઇનસાઇડ સોલનું જ આપણે વિચાર કરીએ અને શોર્ટ સમય, ભલે રોજ ખાલી તમે પ્રેક્ટિસ કરો કે હું 1 સેકન્ડ 2 સેકન્ડ સુધી પણ પોતામાં જઈ શકું, તો દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ સોલ્યુશન ફોર ઓલ ધીસ થિંગ્સ. બરાબર, બિલકુલ સરસ, આભાર. એટલે એ આપણે કન્ટિન્યુ નથી કરી શકતા, પણ મેક્સિમમ 1 સેકન્ડ કે 2 સેકન્ડ માટે આપણે આપણને સ્પર્શ કરી શકીએ છીએ. બાય પ્રેક્ટિસ વી હેવ ટુ ડુ ધીસ. બાય પ્રેક્ટિસ, તો એની જ પ્રેક્ટિસ ફક્ત આપણને કરવાની છે. એટલે એ જ આનંદગંજી મહારાજ સાહેબનો, એટલે કદાચ હું જે સમજુ છું એ હિસાબથી હું શેર કરું છું. જી આઈ ડોન્ટ નો વોટ ઇઝ કરેક્ટ. બરાબર બરાબર કરી વાત. जी जी हर्षद भाई, थैंक यू सो मच। यहाँ सभी के प्रश्न खत्म होते हैं, तो हम आज के सेशन को विराम की ओर लेके जा सकते हैं। और विराम लेके जाने से पहले मैं पुनः कहना चाहूंगा कि आपको रिकॉर्डिंग्स भी नियमित रूप से ग्रुप में आती होगी, और साथ ही साथ रिकॉर्डिंग के साथ क्विज के क्वेश्चंस भी आते होंगे। तो मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी उन क्वेश्चनों को फिलअप करिए, आपका क्लास का जो है वो रिविजन हो जाएगा। और अगर कहीं अटक रहे हो तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। द जैन फाउंडेशन करके यूट्यूब की चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो और वहां की प्लेलिस्ट में जाके आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो,
जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूएसु, वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। रमजान भाई प्रणाम, सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र, प्रणाम प्रणाम।